नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्न कुंडली की सीरीज में पिछली वीडियो में मुकदमे से संबंधित योग बताए थे। अब उसे कंटिन्यू करते हैं। विवाद में हिंसा होगी या नहीं होगी, क्या कोर्ट से कठोर दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। लगन व सप्तम भाव के अलावा किसी अन्य भाव में दो दो पाप ग्रहों की परस्पर दृष्टि हो तो हिंसा होगी। यदि चंद्रमा का किसी भी पाप ग्रह से संबंध होगा, स्पेशली मंगल से, तो हिंसा हो सकती है। यही बात मुकदमे की हो तो अदालत निर्णय लेकर कठोर दंड देगी। अब आपको बताते हैं कि विवाद जल्दी सुलझेगा या देर से सुलझेगा। यदि प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का लग्नेश सप्तमेश से संबंध हो तो विवाद जल्दी सुलझ जाएगा। चौथे भाव का स्वामी यानी कि न्याय और कोर्ट, चौथे भाव की स्वामी की दृष्टि लग्नेश तथा सप्तमेश दोनों पर हो तो विवाद जल्दी सुलझ जाएगा। लग्नेश और सप्तमेश का आपस में संबंध हो तो भी जल्दी समझौता हो जाएगा। यदि लग्नेश और सप्तमेश दोनों शत्रु हों और दोनों बली हों और दोनों में ही पाप ग्रह हों तो विवाद लंबा चलेगा। यदि लग्नेश और सप्तमेश दोनों द्विस्वभाव राशि में हों तो जज के चैम्बर में सुनवाई होगी। यदि लग्नेश की चतुर्थेश फोर्थ लॉर्ड के साथ युति हो या फोर्थ लॉर्ड की दृष्टि लग्नेश पर हो तो मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया जाएगा। यदि दशम भाव में मंगल, गुरु या शुक्र हो तो निर्णय कानून के अनुसार होगा। यदि दशम भाव में बुध हो और तो न्याय मिला जुला मिलेगा, यानी कि सही व गलत दोनों। यदि दशम भाव में सूर्य हो तो पनिशमेंट भी मिलेगी। यदि दशम भाव में चंद्रमा हो तो डिसीजन प्रश्नकर्ता की फेवर में जाएगा। यदि दशम भाव में पाप ग्रह हो तो मुकदमे के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि लग्नेश पंचम भाव में हो और केंद्र में शुभ ग्रह हो तो समझौता हो जाएगा। यदि लग्नेश सिक्स्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड आपस में मित्र हों तो समझौता हो जाएगा। यदि लग्नेश सिक्स्थ लॉर्ड, छठे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी आपस में शत्रु हों तो विवाद बढ़ जाएगा। यदि तीनों छठे भाव में हो तो विवाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। यदि पांचवें भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और नौवें भाव में पाप ग्रह हो और लग्नेश पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो विरोधी को दंड मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि विवाद कितने समय तक चलेगा। लगन की डिग्री जितनी बीत गई है उतना समय विवाद हो चुका है और जितनी लगन की डिग्री बाकी है उतना समय विवाद और चलेगा। अब बात करते हैं न्याय की। आपको बताते हैं कि न्याय कैसा होगा। न्याय के लिए दशम भाव है, अतः न्याय पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा इसका दशम भाव से पता चलता है। यदि शनि बली होकर केंद्र में स्थित हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो कोर्ट के निर्णय में पूरा न्याय नहीं होगा, बल्कि यह दंडात्मक होगा, दंड प्राप्त होगा। दशमेश शनि हो व मंगल से दृष्ट हो तो फैसला अन्यायपूर्ण होगा। यदि गुरु व शुक्र का संबंध दशम भाव या दशम भाव के स्वामी से हो तो फैसला न्यायपूर्वक होगा। गुरु व शुक्र न्याय करने में सक्षम होते हैं। यदि बुध का दशम भाव
या दशमेश से संबंध हो तो न्याय मिला जुला होगा, मामला रफा दफा हो जाएगा। चंद्रमा का शुभ ग्रहों से संबंध हो तो न्याय अच्छा होगा, लेकिन चंद्रमा का अशुभ ग्रहों से संबंध होगा तो न्याय बुरा व कठोर भी हो सकता है। यदि दशम भाव का स्वामी लग्नेश को देखता हो तो ये प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय होगा। यदि लग्नेश व सप्तमेश दोनों को ही दशम भाव का स्वामी देखता हो तो न्याय संगत फैसला होगा। लग्नेश व सप्तमेश जिसका भी सूर्य से संबंध होगा उसे सरकार से लाभ प्राप्त होगा। अब आपको दो देशों के बीच जय पराजय से संबंधित योग बताते हैं। लगन सप्तम या दशम भाव में शुभ ग्रह विजय दिलाते हैं। लगन सप्तम या दशम भाव में शनि व मंगल हो तो पराजय का सामना करना पड़ सकता है। नवम भाव में गुरु या शुक्र हो तो विजय प्राप्त होती है। तीसरे भाव से लेकर आठवें भाव तक भाव जो होते हैं वो नागरिक होते हैं, प्रजा होते हैं। इन भावों में शुभ ग्रह हो तो नागरिक की विजय प्राप्त होती है। नवम भाव से सेकंड हाउस तक चढ़ाई करने वाले की विजय प्राप्त होती है। यदि दशम भाव 11th हाउस और 12th हाउस में पाप ग्रह हों तो चढ़ाई करने वाले को बल प्राप्त होता है और चढ़ाई करने वाला विजय प्राप्त करता है। यदि लगन से तीसरे, पाँचवें, सातवें और 11वें भाव में शुभ ग्रह हो तो प्रश्नकर्ता की जीत होती है। यदि लगन से तीसरे, पाँचवें, सातवें, 11वें भाव में पाप ग्रह हो तो प्रश्नकर्ता की पराजय होती है। यदि मिथुन, कन्या, तुला या वृश्चिक राशि लगन में या 11th हाउस में या 12th हाउस में पड़ रही हो और उसमें शुभ ग्रह हो तो दोनों पक्षों के बीच में समझौता होगा। यदि द्विस्वभाव राशियों में पाप ग्रह हो तो युद्ध चलता रहेगा। नमस्कार।